नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त अक्सर अपने घर में उनके बाल रूप यानी लड्डू गोपाल को विराजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनके लिए वे परिवार के किसी अहम सदस्य की तरह ही होते हैं। दोस्तों, उनकी पूजा, भोग, शयन आदि पूरी दिनचर्या की व्यवस्था बहुत ही खास होती है। पूजा करते समय की गई कुछ गलतियां आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, तो आइए आज जानते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। हम सतर्क रहें, भूल से भी ऐसी गलतियां नहीं हों। लेकिन जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, हम तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं। झूठ से परे, फरेब से परे सत्यता हमेशा बताते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। तो धर्म के प्रचार में सहयोग करें। तो दोस्तों, अब आ रहे हैं विषय में। तो गलतियां क्या नहीं करनी है हमें, पहले ये जान लें। दोस्तों, अगर हम लड्डू गोपाल को घर में विराजमान किए हैं तो हमें तामसिक भोजन से दूरी बना के रखना है। आपको भूल कर भी घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसके साथ ही आपको घर में, खासकर जन्माष्टमी के दिन, भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है जन्माष्टमी के दिन, वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपको चावल नहीं पकाने चाहिए दोस्तों, और ना ही खाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, पूजा करते समय काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करें। पूजा करते समय भूल कर भी काले वस्त्र का प्रयोग जातक को नहीं करना चाहिए। न ही भगवान श्री कृष्ण को काले वस्त्र का श्रृंगार करें। ऐसा करने से आपको कृष्ण भक्ति का पूर्ण पुण्य नहीं मिल सकता है और जीवन में नकारात्मक प्रभाव हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन हमारा नुकसान होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करें, ध्यान दें और ऐसी गलती नहीं करें। अब दोस्तों, एक बात और बता दूं, जन्माष्टमी के दिन विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे तुलसी के पत्ते जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़ें। धार्मिक कार्यों में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि तुलसी के पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं। माना जाता है कि इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से पूजा सफल नहीं हो पाती है। अगर आप चरणामृत में तुलसी डालना चाहते हैं तो आप उसे एक दिन पहले तोड़कर रख लें। तो यह बात है जन्माष्टमी की। और दोस्तों, जन्माष्टमी की एक बात और बता दूं, क्योंकि उस दिन हमारे बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल का जन्मदिन होता है, तो उस दिन विशेष करके ये ध्यान रखें, गाय या बछड़े को भूखा नहीं रखें। यदि आपके दरवाजे में आ गया है
तो कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को गाय बछड़ा बेहद प्रिय है दोस्तों। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन घर का सबसे पहला अन्न गाय बछड़े को ही खिलाएं। घर के पास में किसी भी गाय बछड़े को नहीं भगाएं, उन्हें मारे नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। लड्डू गोपाल आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। अब दोस्तों, लोग बाग नमकीन और बिस्किट का भी भोग लगा देते हैं। वैसे भोग लगाने के लिए कोई दुरात्मा एक बार मांस के टुकड़ों का भी भोग लगाई थी, सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गई थी वो अभद्र महिला। तो ऐसे भी कुछ बेशर्म टाइप के लोग होते हैं। तो दोस्तों, नमकीन बिस्किट का भी भोग नहीं लगाना है। भगवान श्री कृष्ण 56 प्रकार के भोजन का उनको भोग लगाया जाता है। इसलिए कई बार भक्त भोग की संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार की नमकीन, पापड़ और बिस्किट भी शामिल कर देते हैं। हालांकि तीनों ही चीजों का भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि नमकीन और पापड़ में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। भाई, नमकीन में कैसा पानी मिलाया हुआ है, कैसा पापड़ में पानी मिलाया हुआ है और प्याज मिलाया है, लहसुन मिलाया, ये हमको पता नहीं। इसलिए घर का बना हुआ पापड़, नमकीन आप भोग लगा सकते हैं। घर की बनी हुई बिस्किट का भी भोग लगा सकते हैं। तो वही आजकल कई बिस्किट जो होती हैं दोस्तों, कुकीज में अंडा डाला जाता है। इसीलिए इन्हें भोग में शामिल करने से पहले आप इन सभी की सामग्री को अच्छे से जांच लें। लेकिन भोग लगाना जरूरी भी होता है दोस्तों। भोग लगाने का नियम और मान्यता के अनुसार पूरे दिन में लड्डू गोपाल को 4 बार जरूर भोग लगाना चाहिए। काजू किशमिश के साथ आप उन्हें खाने के समय पर सात्विक भोजन का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और उनके किसी भी भोग में प्याज, लहसुन जैसी चीजें न डालें। लेकिन दोस्तों, लड्डू गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने वाले लोगों को खास ध्यान दो, वो कभी अकेले न रहें। घर से बाहर कहीं भी जाने के लिए उन्हें साथ लेकर जाना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से रोज स्नान कराना चाहिए। वह उनकी पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल नहीं होते उस घर का पानी पीना भी अच्छा नहीं होता। उनकी पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। उन्हें रोज स्नान करवाना चाहिए और इससे उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। और दोस्तों, उनको स्नान कराने के बाद सीधे पानी गिराने की जगह पर शंख का उपयोग करें। स्नान करवाते समय सीधे पानी नहीं डालें, शंख से स्नान करवाएं। और बाल गोपाल को रोज तैयार करें दोस्तों। जिस तरह से रोज किसी बच्चे को नहलाकर आप कपड़े पहनाते हैं और उन्हें तैयार करते हैं, उसी तरह आप लड्डू गोपाल को भी नियमित रूप से नहलाने के बाद साफ और धुले वस्त्र पहनाकर उनको विधिवत श्रृंगार करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय बाल गोपाल, हर हर महादेव।